जी न्यूज पोर्टल के दर्शकों नमस्कार। दर्शकों देख रहे हैं आज शाम गौशाला पर आज मुख्यमंत्री का जन्मदिन मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है और श्याम प्यारे की विधायक मानसिंह जी का स्वागत करते हुए नहीं बांध वो आप अच्छी तरह जानो साहब, हम तो पढ़ाई करता रहे। ये जो कह रहे यार 15 लिया में भाई साहब बहुत बोलिए गौ माता की जय हो, बोलिए सच्चे दरबार की। आदरणीय सभापति महोदय का सतीश जी, धर्मकाटा जी, कमलेश जी, सुनील जी, मोदी जी, हाँ भाई साहब, राजेश जी, सुरेश जी आ जाओ, सुरेश जी भाई साहब, पहले सब माला पे घंटो जी, नमस्कार। पहला माला पर लिया माला महेश जी, आरेड़े जी, वो भी हैं, साफा पहना है। भाई साहब बना बनाए साहब ला रहे में, भाई साहब तो बहुत अच्छी तरह बात हो जाने में आप तो ना कोई वैसे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसकी ज़्यादा जरूरत नहीं है। दुपट्टा रखना चाहिए। क्या ये काम नहीं आता ज़्यादा। हमारा भी साहब इधर उधर सुई आ गए, नया तो खरीदना सारी पोल खोल यार हमारी। माला भी मंदिर की है, ठाकुर जी की। सही है तो प्रसाद है। आज माला भी श्याम मंदिर से बाबा की जो एकादशी का है ना, तो माँ देखना दर्शकों श्री श्याम गौ सेवा समिति के द्वारा यहाँ पर मुख्यमंत्री अजंगलाल जी के जन्मदिन मनाया जा रहा है और वो भोजन किया जाएगा। स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ डिम्पल भैया, आप आए। सीताराम जी भाई साहब, रामनाथ जी, मुकेश जी, प्रसाद जी आ जाए। बोलिए हारे के सहारे की जय हो। बोलिए गौ माता की। ज्यादा समय न लेते हुए मैं हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान मानसिंह जी गुर्जर साहब से आग्रह करूंगा कि वो 2 शब्द कह करके हमें सभी श्याम प्रेमियों को अनुग्रहित करें। बोले गौ माता की जय, बोले श्याम प्यारे की जय। आज श्याम परिवार गौशाला में राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा के जन्म के उपलक्ष्य में और सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विभाग की गाइडलाइन के अनुसार जो कार्यक्रम रखा है, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे नगर परिषद के सभापति सम्माननीय शिवरतन जी, भाई जमुनालाल जी वैष्णव जी, हेमरानी जी और सभी हमारे गौसेवा परिवार के, श्याम परिवार के सभी सदस्यगण, मातृशक्ति भाइयों, गौ माता का भारत भूमि से और श्री कृष्ण भगवान से जिस प्रकार का नाता रहा है, पूरी दुनिया में साइंस ने इस बात को माना है कि गौ माता का जीवन में कितना महत्व है। 3 माताएं हैं, धरती माता, गौ माता और हमारी जो जन्म देने वाली माँ है। उन सब में गौ माता और धरती माता हम सबको जिस प्रकार से सहेजने का काम करती है, वो माँ के दुलार से कम नहीं है। दिखता कम है, लेकिन गौ माता का
आसपास के सारे वातावरण को शुद्ध करने का, और जिस प्रकार की कई प्रकार की बीमारियां उनके पास रहने मात्र से खत्म हो जाती है। गौमूत्र का कितना उपयोग है, गोबर का कितना उपयोग है, हाथ फेरने का कितना उपयोग है, सारी चीज़ें हम जीवन में जानते हैं। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने गौशालाओं को प्रोत्साहन दिया है और अनुदान में भी बढ़ोतरी की है। ज़्यादातर गौशालाओं को रजिस्टर्ड करके सबको चिन्हित करके किसान को भी लाभ देने का काम किया है। जो गोपालन कृषि कार्ड, गोपालन कार्ड जो कृषि का जो किसान कार्ड है उसी तरह से कार्ड दिया है, वो निश्चित रूप से गौमाता को संरक्षण देने में गाँवों में भी लाभदायक होगा। और आप और हम सब जो सेवा भाव से काम करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने गाँव में अगर कोई किसान बैलों से खेती करता है तो उसको 30,000 रुपये का अनुदान जो देने का बात की है, ये भी निश्चित रूप से छोटे किसानों को प्रोत्साहित करेगा। जहां इसकी आवश्यकता है वो लोग इसका लाभ लेंगे। धीरे धीरे करके आप और हम सब जो चिंतित थे, विशेष करके राजस्थान में, हमारा जो पूर्वी राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान में ज़्यादा समस्या नहीं है और बाकी राज्यों में भी गौमाता को कोई इतनी परेशानी नहीं है। हमारे पूर्वी राजस्थान में थोड़ी परेशानी आ रही थी। निश्चित रूप से इसको माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में और आप जैसे श्याम प्रेमियों के भाव से इसको बल मिलेगा। मेरा तो आप सबसे यही कहना है कि आपने बहुत मन से इसको बढ़ाने का काम किया है और अगर आप बढ़ाएंगे तो कोई भी, चाहे दानदाता हो, चाहे सहयोगी हो, चाहे काम करने वाला हो, जब उसको लगता है कि यहाँ पे काम हो रहा है, सब प्रकार से सब लोगों का सहयोग दिख रहा है, तो उसमें कहीं कोई कमी नहीं रहती। हम लोग निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप सबका जब भाव और आप सबका काम होता है तो हमारा भी उसमें सहयोग अपने आप मन करता है। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूँ कि हमेशा सनातन के प्रति हमारा समर्पण रहा है, चाहे वो धार्मिक काम हो, चाहे गौमाता का काम हो, चाहे सार्वजनिक काम हो, चाहे पर्यावरण का हो, चाहे जल संरक्षण का हो। ये हमारे जीवन से जुड़े विषय हैं। इनके मामले में हम हमेशा तत्पर रहते हैं। यहाँ पर जो ये सड़क का विषय है, इसको भगवान ने चाह, गौमाता की कृपा रही तो अगले सत्र में ये सब खत्म कर देंगे। आप सबका भी इसके प्रति समर्पण है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कई कार्यक्रम हमारे यहाँ भी रहे हैं। अभी शाम को जयपुर भी पहुँचना है, फिर कल प्रदर्शनी सवाई माधोपुर में, वहाँ भी रहना है। तो लगातार ये 25 तारीख तक कार्यक्रम है। पहले मुख्यमंत्री जिन्होंने कहा है कि मेरे जन्मदिन को मैं सेवा पखवाड़े के रूप में चाहता हूँ, कोई मेरे को बधाई नहीं दे, केवल सेवा का काम करे, मुझे दिख जाए। तो मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ, सोच को, कि उन्होंने ये सोच की है। निश्चित रूप से आप और हम सब इस सोच के आधार पर सेवा के कामों को आगे बढ़ाएंगे। आप सब ने बुलाकर जो मान सम्मान दिया, आपका बहुत आभार। जय हिंद, जय गौ माता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्री श्याम परिवार सेवा समिति पर जो आशीर्वाद सदैव रहा है और आगे भी हमें पूरा विश्वास है कि, आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपका यह प्रेम, यह प्यार, यह आशीर्वाद संस्था के ऊपर सदैव बना रहेगा और जो सारी दुविधाएं दूर करते हुए आप ये गौशाला के जो आने के लिए जो आवागमन का थोड़ा सा रोड जो खराब पड़ा है, इस पे भी आप ध्यान देंगे और दे करके इस कमी को भी पूरा करने की कोशिश करेंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। और अब मैं हमारे आदरणीय सभापति श्रीमान शिवरतन जी से भी आग्रह करूंगा कि वो भी 2 शब्द कह करके सभी को कृतार्थ करें। गौ माता की, बोल श्याम प्यारे की जय। आज राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर एवं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के जन्मदिवस के अवसर पर सेवा के प्रकल्प चलाए जा रहे हैं। उसी में आज श्याम परिवार की जो गौशाला हमारे दौलतपुर रोड पर है, यहाँ पर है, चावा की बगीचे के पास, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान पूर्व विधायक एवं जिलाध्यक्ष मान सिंह गुर्जर जी, सम्मानीय पूर्व जिला महामंत्री जवाहरलाल वैष्णव जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय
जगदीश हेमनानी जी, चंद्रभान जी, अशोक जी बंसल जी, सभी यहाँ पधारे हुए सभी श्याम प्रेमी, सभी को मेरा वंदन अभिनंदन। जैसा कि आप सबको विदित है, करीब 9 साल पहले इस गौशाला की शुरुआत की गई थी। आप और हम सब इस चीज़ के साक्षी हैं कि यहाँ पर उस समय क्या था, लेकिन आप लोगों ने सबका सहयोग लेकर आज पूरे शहर के अंदर ये बहुत बड़ी चर्चा का विषय है कि अपने गंगापुर शहर से 7 से 8 किलोमीटर दूर इस गौशाला पर ध्यान देकर आज 180 गौवंश यहाँ पर है और यहाँ पर जो पूरी व्यवस्था है वो बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो मैं तो सभी श्याम प्रेमियों से कहना चाहूँगा कि आपने अपना तन मन धन जो लगाया है, इसी प्रकार आपको तरक्की देता रहे ऊपर वाला ठाकुर जी, और इसी प्रकार श्याम गौशाला है तरक्की करती रहे। आज राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री ने अपने जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया है और आज सभी गौशालाओं के अंदर आज गौ सेवा के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, क्योंकि गौ सेवा एक ऐसा प्रकल्प है, अगर गौ सेवा के प्रकल्प हमारे सनातन की संस्कृति है, हमारी विरासत है, अगर हम इसको बचाएंगे तो कहीं ना कहीं गौ माता हम पर अपना आशीर्वाद बनाएगी और हमारे गंगापुर शहर को और हमारे जो राजस्थान प्रदेश है उस पर अपनी कृपा बरसाएगी। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री को आपकी तरफ से और हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई कि आपके नेतृत्व में प्रदेश इसी प्रकार तरक्की करता रहे। अभी राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर अभी रथ निकाला गया है और वो सभी विधानसभाओं में जा रहा है। तो मैं तो आप सभी से कहना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार की जो भी हमारी योजनाएं हैं उन सभी को आम जन तक पहुँचाएं, और कोई भी अपनी अगर कोई शिकायत है या कोई सुझाव है तो उसके अंदर एक पेटी रखी हुई है, उसके अंदर आप शिकायत या सुझाव उसके अंदर डालें, जिससे कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी उस और प्रसंज्ञान लेकर उस काम को पूरा कर सके, क्योंकि वो सनातन से जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उनमें भाव है कि हम सनातन के प्रति किस प्रकार से काम करें, किस प्रकार से गौ सेवा को बढ़ाएं, गौ संवर्धन को बढ़ाएं। अगर गौ माता बढ़ेगी तो हमारा राजस्थान बढ़ेगा, देश बढ़ेगा। एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गंगापुर में एक नंदीशाला की जरूरत और है। गौशाला तो 4-5 होगी, नंदीशाला रोज थाने पे आती है गाड़ी का मैं डाल दूं अपने। अभी तो 25 तक यहीं है, 25 तक यहीं है। 25 की शाम को समापन खाटू श्याम मंदिर पे, वहाँ भी डाल सकते। मैं आदरणीय सभापति जी से आग्रह करूंगा कि हमारी गौशाला में, इस गौशाला में 180 के करीब इस समय गौवंश है और गौशाला की जो क्षमता है वो 300 के करीब है। तो हम ये चाहते हैं कि अगर शहर से कुछ गौवंश यहाँ भिजवा दिया जाए तो गौ माताओं को भी आसानी होगी और हमें देगा, क्योंकि अपने पास 300 की इस समय क्षमता है और क्षमता के हिसाब से गौ माताएं कम है। तो मैं आग्रह करूंगा कि अगर नगर परिषद के माध्यम से यहाँ भिजवाने की व्यवस्था की जाए तो। अब मैं हमारे विशिष्ट अतिथि श्रीमान जमुनालाल जी से भी आग्रह करूंगा। आइए, मैं पंडित जी से आग्रह करूंगा, हमारे लोकेश जी शास्त्री जी से, कि गौ माता का पूजन करवा करके और आगे की कार्रवाई करवाएं। हाँ, लोटा खा भैया। लोटा दिया लाला। इसको पहले थोड़ा सा गुड़ खिला दो। गुड़ के बोलिया, अरे गुड़ का भी लिया, अरे गुड़ लिया, गुड़ 2-3 बैग हरा चारा लाओ। हरा चारा लिया, एक टैन यहाँ भर के। ओ पंडित जी उधर से चले जा। एक बार हरा चारा लिया।
जा इधर से जा ऊपर से जा छड़ तू यार पंडित जी इधर सामने भेज दे, सामने भेज दो पंडित जी, सामने भेज दो। पंडित जी उधर निकल जाइए आप चेयरमैन साहब खड़े हो माला ही ना पुष्प के अभयं गुरु सन्ना पशुभ्र शांति 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 श्रीमन महागणाधिपते भगवती गौमातायै नमः। ओम पाद्यो पाद्यं समर्पयामि सर्वांगे स्नानं समर्पयामि नमः। अरे एक डंडा दे दे ना ये तेरे पीछे पीछे ले लिया, तेरे पीछे ले लिया, कलर ले ले नहीं याद करूंगा। वस्त्रं समर्पयामि नमः। श्रीखण्डकं मनोहरं विलेपनं सुरहस्यैश्च चन्दनं बल गौ माता की जय। समर्पयामि नमः। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि माल्यादीनि समर्पयामि माल्यादानि प्रभु नयादानि पुष्पाणि समर्पयामि नमः। निवेद्यामि सर्वरागं हल्की थैली और हल्की थैली लो इसको हटा लो थोड़ा, इससे खाएगी नहीं वो हर चारे दुर्लभं समर्पयामि मूलासान्ते ताम्बूलं पूर्वं तां नमस्करोमि नमो पकते भद्राय एतापनतासुदान् चारण डाल दो ये गुड़ डाल दो गाय को भाई, डाल दो अभी एक साथ यार ये आप लोग को गुड़ लिया ना, वापस से चारा लिया, आप लोग लिया ना सब। सब पे चारा डलवा दे भाई। कमलेश ध्यान नहीं है, दो से मजाक करो मैं कमलेश तक आरती गई